नमस्कार, मैं सपना, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। आज शाम 5 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला के हेवनशेरी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में कुछ आतंकियों के छुपे होने की आशंका। भोपाल के शायर शर्मा के नए ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी। ईडी ने शायर शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित E7 बंगलों पर की छापेमारी। शायर शर्मा जल्द ही कहीं और नए ठिकाने पर शिफ्ट होने वाला था। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अन्ना यूनिवर्सिटी में कथित यौन उत्पीड़न के मामले में प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। आज 12:30 बजे करीब 50 लाख लोगों को प्रॉपर्टी के कार्ड बांटने थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते उनके सम्मान में नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा आज और कल के लिए रद्द कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा AICC से शुरू होगी। कल उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी बेटी रात करीब 1 बजे अमेरिका से आएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया गया और साथ ही आज के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने बाह पे काली पट्टी बांधी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को मैदान में काली पट्टी बांध के उतरते हुए नजर आए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया और कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अच्छा योगदान दिया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली है। दिल्ली के एम्स में 26 दिसंबर गुरुवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं उनके निधन पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने आज यानी 27 दिसंबर को होने वाले सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और साथ ही सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस ने भी अपने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अब सबके मन में सवाल ये है कि आखिर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार यानी 28 दिसंबर को किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इसका मतलब है कि 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा। कांग्रेस ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को 7 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा आज यानी शुक्रवार को हो सकती है। गुरुवार देर रात दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में बताया, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार परसों यानी शनिवार को होगा। हम इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अक्सर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किसी खास स्थल पर होता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में ही किया गया था। हालांकि कई पूर्व पीएम के लिए अलग से समाधि स्थल भी बनाया जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है। हालांकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार की रजामंदी से ही जगह को चुना जाएगा। कई बार गृह राज्य में भी अंतिम संस्कार होता है। अभी तक जगह फाइनल नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज स्थल का ऐलान हो जाएगा कि कहाँ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ दिया जाता है, जिसमें कि उन्हें साल भर में 6,000 रुपए देने का प्रावधान है और अब किसानों को 19वीं किस्त उनकी कब मिलेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें लोगों को कई अलग अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो फिर आप उस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका लाभ किसानों को दिया जाता है। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन करके साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए ले सकते हैं।
यानी साल भर में कुल 6,000 रुपए का लाभ आपको मिलता है। इसी क्रम में इस बार योजना से जुड़े किसानों को 19वीं किस्त मिलनी है, जिसका इंतजार सभी को है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 19वीं किस्त कब जारी हो सकती है। ये काम करवा ले किसान, ये बातें कही गई हैं, जिसमें अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो आपको कुछ काम करवाने होते हैं, जिसमें पहला काम है आधार लिंकिंग का। अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया तो इस काम को करवा ले। आपको इसके लिए अपने बैंक की ब्रांच में जाना होता है और वहां से आप ये काम करवा सकते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को भू सत्यापन का काम भी करवाना होता है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए अगर आप योजना से जुड़े नए या अपने भू सत्यापन नहीं करवाया है तो आप इस काम को जरूर करवा लें। किसानों को अगर किस्त का लाभ चाहिए तो उन्हें इसके लिए ई-KYC भी करवानी होती है। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर या अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर इस काम को करवा सकते हैं। जो किसान इस काम को नहीं करवाएंगे उनकी किस्त अटक सकती है। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने और अपनी बात को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenews.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।